और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे 22 तारीख को अयोध्या में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं, दिन रात चल रही हैं। देश के कोने कोने से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं और पूरा देश इस वक्त राम में है, राम की भक्ति में डूबा हुआ है, क्योंकि सदियों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। करपात्री परंपरा के संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी मेरे साथ हैं। ब्रह्मचारी जी, आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले तो इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद। ब्रह्मचारी जी, आप कितने उत्साहित हैं? 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और मैं चाहूंगी प्राण प्रतिष्ठा शब्द का भी अर्थ आप हमारे दर्शकों के लिए बताइए, और आप कितने खुश हैं जो जिस घड़ी का इंतजार किया है, आखिरकार वो पल आने जा रहा है। देश इस वक्त पूरा राम में है, आप कितने उत्साहित हैं? पूरा देश उत्साहित है, पूरा समाज उत्साहित है, पूरा हमको लगता है कि अखिल ब्रह्मांड उत्साहित है। जब भगवान अवतार ले रहे थे तो हमको लगता है कि देवता भी बानर रूप और बानर भालू के रूप में इस धरती पर आ गए थे। और ठीक है स्वामी जी, एक बार मैं आपको रोक रही हूँ। तस्वीर आ रही है एक खास, अपने दर्शकों को वो हम दिखा देते हैं। रामलला की तस्वीर, लेटेस्ट जो तस्वीर आई है वो अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, प्रभु श्री राम की, भगवान रामलला की ये तस्वीर गर्भगृह के भीतर विराजमान रामलला को किया जा चुका है और ये उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। इससे पहले एक और तस्वीर आई थी जिसमें अंग वस्त्र थे, लेकिन ये जो तस्वीर आई है इसमें पूरे दर्शन हो रहे हैं। आंखों पर जरूर पट्टी है और ये पट्टी 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके बाद हटाई जाएगी। देश के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज की तरफ से जो मूर्ति बनाई गई है उसका चयन हुआ और विराजमान इस मूर्ति को कर दिया गया है प्रभु श्री राम की गर्भगृह में, जिसकी तस्वीर आपको इंडिया न्यूज पर हम दिखा रहे हैं। श्याम वर्ण मूर्ति है, आंखों पर पीली पट्टी है, माला पहनाई गई है। अनुष्ठान कार्य चल रहा है। अनुष्ठान का आज चौथा दिन है। 16 तारीख से अनुष्ठान की शुरुआत हुई थी और फिलहाल ये तस्वीर आज आखिरी दिन भी है। देखिए टेंट में फिलहाल जो रामलला हैं उनके दर्शन का आज आखिरी दिन है। अब आम जन जो हैं वो 23 तारीख से दर्शन कर पाएंगे और 23 तारीख से जो लोग दर्शन करेंगे वो इस मूर्ति के दर्शन करेंगे। रामलला की ये नई मूर्ति, खड़ा स्वरूप। और मेरे साथ स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी हैं, करपात्री परंपरा के संत हैं। स्वामी जी, आप बता रहे थे कि देश इस वक्त पूरा राम में है, माहौल पूरी तरह से भक्ति में है, सराबोर सभी। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? साथ ही साथ प्राण प्रतिष्ठा पर भी अगर आप प्रकाश डालें हमारे दर्शकों के लिए, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है किसी मूर्ति की जब स्थापना होती है तो उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा करना? अभी हम लोग बात कर रहे थे, पूरा देश, पूरा अखिल ब्रह्मांड उत्साहित है। जो 500 साल की सनातनियों की तपस्या थी वह स्वीकार एक मूर्ति रूप में परिणित हो रही है। सब लोग भगवान रामलला का दर्शन करने का प्रयास करेंगे 23 के बाद, 22 के बाद, और सब लोग हम लोग मिलके कहेंगे भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। तो जितने देवता लोग आनंदित है उतने मनुष्य, पशु पक्षी से लेके बताइए, राम जन्म के पहले गिद्ध वहां पहुंच गए जो विलुप्त प्राय हो चुके थे। तो आप देखिए कि प्रकृति कितना अनुकूल है राम के अवतार और प्राण प्रतिष्ठा से। तो पूरा देश उत्साहित है, उसमें हम भी आते हैं। हम भी कम उत्साहित नहीं है। जितना एक व्यक्ति को पुत्र होने पर प्रसन्नता होती है, उससे ज्यादा हम लोग को आज प्रसन्नता है कि भगवान राम अपने मंदिर में परिकरों के साथ विराजमान हो रहे हैं। दूसरी बात, आप प्राण प्रतिष्ठा के विषय में बात कर रही हैं, तो एक पत्थर होता है जो पत्थर को आकार प्रकार देके चौराहे पर बैठा देता है, तो हम लोग उसको एक मूर्ति के रूप में देखते हैं। परंतु वही मूर्ति वेद ध्वनि द्वारा, वेद के बताए नियमों के द्वारा, शास्त्र के बताए हुए विषयों को द्वारा पूजित किया जाता है। और जब उसको मंदिर में स्थापित किया जाता है तो वहाँ प्रधानमंत्री भी जाते हैं तो लेट के प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि ये हमारे आदर्श हैं, ये हमारे भगवान है। वो मूर्ति नहीं रहती है, वह भगवान का श्री विग्रह हो जाता है और वह साक्षात भगवान राम हो जाते हैं। वो भगवान कृष्ण के रूप में पूजे जाते हैं। वह प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्वयं भगवान होते हैं। वह मूर्ति नहीं होता है, भगवान का श्री विग्रह होता है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी, चूंकि आप करपात्री परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं और करपात्री महाराज का जब जिक्र आता है तो उनकी भविष्यवाणियों को जरूर लोग याद करते हैं। जो भविष्यवाणी उन्होंने इंदिरा गांधी को लेकर की थी वो सच साबित हुई। मोदी को लेकर भी एक भविष्यवाणी करपात्री महाराज की तरफ से की गई थी। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी,
अब कई लोग ऐसे हैं, मैंने सुना आपके बारे में पढ़ा, आप सनातन धर्म को लेकर भी बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हैं। जो चल रहा होता है देश में, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हो या फिर धर्म से जुड़ा हो, आप खुलकर अपनी बात रखते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो इस वक्त सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, सनातन धर्म को गाली भी दे रहे हैं। उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों का भविष्य कहां और कैसे देखते हैं आप? रहा न कुल को हो रोवन हारा, राम विमुख हाल तुम्हारा। हम लोग रामचरितमानस की इस चौपाई को सुनते हैं कि कुल में कोई रोने वाला व्यक्ति नहीं रह जाता है जब राम का विरोध किया जाता है। रावण इतना बड़ा बलशाली था, हिरण्यकश्यपु आदि को देख लीजिए, सत्य का विरोध किया, भगवान का विरोध किया, राम का विरोध किया, तो उसका कहीं अता पता लपत्ता हो गया, कहीं पता चल रहा है, कहीं दिखाई दे रहा है। उसकी प्रतीकात्मक मूर्ति हर साल हम लोग विजयादशमी के दिन चट्टी चौराहे पर जलाते हैं और उसको मानते हैं कि महाआतताई इसका नाश हो गया है। उसी प्रकार सनातन का विरोध करने वाला, राम का विरोध करने वाला बस निंदा का पात्र है। उस पर ज़्यादा टिप्पणी भी नहीं की जा सकती है, वो तो खुद मरा हुआ प्राणी है, उस पर क्या कितना चर्चा किया जा सकता है। और जहाँ तक स्वामी करपात्री जी महाराज की बात है, मोदी जी और मिसेस गांधी को लेके, तो उनका जो स्थिति है आपके सामने है। मोदी जी आज चमक रहे हैं, पूरा देश उनको अपना प्रतिनिधि बनाकर इस काम के लिए नियुक्त किया कि आप भगवान राम के मंदिर को का जीर्णोद्धार करें। उनके कर कमलों से हम लोग देखें कि अगस्त 2019 को मंदिर का शिलान्यास हुआ। अब उन्हीं के हाथ में 2024 22 तारीख जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। वह प्रथम आरती, प्रथम पूजा करने का सौभाग्य मिल रहा है। यह किसी से कम है। भगवान राम वर्षों वर्ष के अवस्था में पहले कौशल्या जी को दर्शन करने का सौभाग्य मिला और इस राम को मोदी जी प्रथम दर्शन कर रहे हैं। यह तो बड़े सौभाग्य का विषय है सनातनियों के लिए और स्वयं मोदी जी के लिए गर्व का बात है कि हजारों जो मुनि सिद्ध, जो गति सिद्ध महामुनि पावई, तौपुर कीट पतंग उपावई, मैंने बड़े बड़े जन्म जन्मांतर, जुग जुगांतर, कल्प कल्पांतर का जब पुण्य उदय होता है तो भगवान के ऐसे पुनीत काम का अवसर मिलता है। तो ऐसा तो निश्चित है कि मोदी जी का कोई सौभाग्य जरूर होगा कि उनके हाथों से मंदिर का शिलान्यास और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो मोदी जी को साधारण कहना हमको लगता है कि गलत है। वह असाधारण प्रतिभा के धनी है, भगवान की बड़ी कृपा है और महापुरुषों की जो भविष्यवाणी है 100% सत्य हो रही है। उनके माध्यम से भगवान रामलला के शिव विग्रह का श्री उद्घाटन उनके हाथों से होगा। यह बड़ी साधुता की बात आपने कहा कि सौभाग्यशाली हैं मोदी जी। मुझे लगता है हर एक व्यक्ति जिसे निमंत्रण स्वामी जी मिल रहा है 22 तारीख को अयोध्या जाने का, वो वाकई में सौभाग्यशाली है। लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिन्हें निमंत्रण मिला लेकिन उन लोगों ने निमंत्रण को ठुकरा दिया और जाने से इनकार कर दिया। ऐसे लोगों पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप? जिन लोगों को निमंत्रण मिला वो तो जा ही रहे हैं, जिनको नहीं निमंत्रण मिल रहा है वो भी पैदल जा रहे हैं। इस घने कोहरे घोर ठंड में आप देखिए, बाहर निकलने के बाद लगता है कि ठिठुरन की स्थिति है। फिर भी जो साधु हैं, जो भगवान के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं, कहीं रुक नहीं रहे। हमको लगता है लाखों लाख की संख्या में उस दिन अयोध्या में संत महात्मा प्रस्तुत होंगे और भगवान का पावन दर्शन करने का प्रयास करेंगे। और वो जो गए मज्जन पाए अभागा, अभागे लोग हैं जो भगवान के निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं, जो भगवान के बुलावे पर भी अपना योगदान सुनिश्चित नहीं करने। मैंने मोटा मोटी भगवान नहीं चाहते हैं कि इन लोगों का कल्याण हो, ये लोग आए, क्योंकि कितने कार सेवकों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, साधु महात्माओं की हत्या करने वाले लोग हैं, सनातन विरोधी लोग हैं। तो भगवान कहते हैं कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर महाअभिमानी, करई अनीत जाय नहीं बरनी, सीधई विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। तो भगवान सज्जनों का उद्धार करने आए तो दुर्जनों का नाश करेंगे, वो कहाँ से वहां जाएंगे? उनको उनके सौभाग्य में, भाग्य में कहाँ लिखा है कि भगवान के पावन शिव विग्रह का दर्शन करें? तो वो लोग अपना राजनीति और विरोध करते रहेंगे, मंथरा की भांति, हिरण्यकश्यपु के भात, रावण के भात, मेघनाथ और कुंभकर्ण की भात, कंस के भात। तो ऐसे लोगों का विनाश निश्चित है जो भगवान के कार्य में बाधा और व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। स्वामी जी, स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी, आप इससे पहले कितनी बार अयोध्या गए हैं? और आप अयोध्या गए हैं, आप क्या 22 तारीख के बाद अयोध्या जाकर जल्द ही रामलला के दर्शन करने वाले हैं? कितनी बदली हुई आपको अयोध्या नगरी नजर आती है? क्या आगे भविष्य देखते हैं आप? जब हम लोग अयोध्या के
रामलला का दर्शन टेंट में करने जाते थे तो लगता था कि हम लोग पिंजरा के में बंद है, और घूमते घूमते थक जाते थे और पिंजरा से लगता था कि बाहर नहीं निकल पाते थे। और वहाँ जाते थे भगवान के सामने तो सेकेंड मिनट इतने ही खड़े होने का सौभाग्य मिलता था, और जो भगवान को टेंट के नीचे देखते थे तो रोना आता था कि त्रिलोकाधिपति टेंट के नीचे विराजमान है। परंतु धन्यवाद है आज के लोगों को, आज के सरकार को और माननीय मोदी जी को कि उन्होंने उनके अथक प्रयास से, निरंतर परिश्रम से, और बताइए 11 दिन का उपवास जो शास्त्रीय परंपरा का द्योतक है, उसमें लगातार उस परंपराओं का पालन करते और लरत न करत शंभु विश्राम। अभी देखिए 3 राज्यों का दौरा कर लिए, सोलापुर गए, बेंगलोर जाएंगे, तमिलनाडु जाएंगे। काम में और देश की सेवा में ये नहीं है कि भगवान की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, अनुष्ठान में है, व्रत में है तो हमने अपना काम छोड़ दिया। तो ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जो कि अपना देश हित भी देख रहे हैं, राष्ट्र हित भी सोच रहे हैं और भगवान के काम में भी कहीं से पीछे नहीं है। तो कई बहुआयामी प्रतिभा के धनी लोग इस मंदिर के निर्माण में अपना योगदान कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी सुंदर बात है। और जहाँ तक अयोध्या की बात है तो साधु को तो हमेशा अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका जाने का प्रयास हमेशा हम लोग करते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं। और हम लोग के मन में है कि प्रभु दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मैंने कब जब भगवान का दर्शन तुरंत हमको मिले, तुरंत हमको मिले। अभी देखिए सांवली मूर्ति आपके जब सामने आ रही है तो लग रहा है कि वही भगवान जो कौशल्या हितकारी हैं, कौशल्या आनंद वर्धन है, पुनर् उस रूप में स्थापित हो रहे हैं और पूरा देश उस मूर्ति को देख के आह्लादित हो रहा है। जब ये आपका और हमारा संवाद इस चैनल में शुरू हुआ, उस बीच में जब मूर्ति का प्रकरण आया तो सब कुछ रुक गया और आप भी उस मूर्ति को देखने लगी, हम भी देखने लगी, और आपकी उत्सुकता हुई कि पूरा देश आपके चैनल के माध्यम से देखे। तो इससे स्थापित हो जाता है कि भगवान राम के आगे सब फेल है। इस दुनिया में एक ही व्यक्ति पास है, एक ही व्यक्ति परमानेंट है जिसका नाम राम है, और जो राम के काम में आता है तो ऐसे राम के काज वाले नरेंद्र मोदी भी पास हो जाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी पास हो जाते हैं। और जो व्यक्ति इसका विरोध करता है तो राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल को रोवन हारा। तो कुल में रोने वाला व्यक्ति भी उपलब्ध नहीं हो जाता है जो भगवान का निंदा करता है, भगवान से विरोध करता है।